Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So this is a reading about कि इस फुल मून में आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या पॉसिबल शिफ्ट्स होने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आप इस फुल मून में, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका करंट माइंड स्पेस क्या है. देन उसके बाद कोई अनदर मैसेज लव लाइफ को लेके आएगा तो वो चीज़ हम कंक्लूड करेंगे. देन आई विल मूव टूवर्ड्स करियर. ओके, टाइम फ्रेम भी हम डेफिनेटली इसमें चेक करेंगे. ठीक है, सो लेट मी सी योर पर्सनस करंट माइंड स्पेस. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज फुल मून इन कैप्रिकॉर्न. ओके, लेट्स see the person on your mind, Libra. The person on your mind. Let's see Libra, the person on your mind. Let's see Libra, the person on your mind. Let's see Libra. Okay, their exact mind space. ठीक है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का एग्जैक्ट माइंड स्पेस क्या है, हम इसमें आपका भी चेक करेंगे. ठीक है, आई विल चेक इट आउट कि आपका भी माइंड स्पेस क्या है. लेट्स सी Libra, the person on your mind, उनका करंट माइंड स्पेस क्या है आपको लेके. ओके, देयर इज चेंज इन द नाइट. लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट यू. यहाँ पे मैं आपके लिए चेक कर रही हूँ. ठीक है, एग्जैक्टली उनका माइंड स्पेस है क्या, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. ठीक है, और जनरल भी कुछ आएगा तो वो चीज़ भी देख लेंगे कि जनरल उनका माइंड स्पेस क्या है. लेट्स सी Libra के पर्सन का, Libra कलेक्टिव्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है. ओके, Libra कलेक्टिव्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है यूनिवर्स. Libra कलेक्टिव्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है यूनिवर्स. ओके, Libra कलेक्टिव्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है यूनिवर्स. ओके, जनरली मैं बाद में कंसिडर करूँगी, बट मैं पहले आपके बारे में बताना चाहती हूँ. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ लग रही है आपको लेके. व्हेन इट कम्स विद यू Libra, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है. इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी चेंज हो गए हो. ठीक है, आपके अंदर कोई ना कोई शिफ्ट आया है, आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव आया है जो माइंड पे इस पर्सन को एक्सपेक्टेड नहीं था Libra. सो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि Libra एकदम से सडन Libra के अंदर चेंज आ गया. हाउ इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, यहाँ पे मैसेज है यू चेंज्ड क्विकली. ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप एकदम से सडनली बदल गए, आपका बिहेवियर बदल गया और चीज़ें बदल गई. सो दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टिंग ऑन द प्रोसेस कि ऐसा कैसे हो गया, Libra के अंदर इतना मेजर चेंज कैसे आ गया. इस पर्सन को ऐसा लगता है. ठीक है, बट एग्जैक्टली जो एनर्जी है वो डिवाइन इंटरवेंशन है. यूनिवर्स ने वो प्रोसेस करी है आपकी एनर्जी, यूनिवर्स ने वो चीज़ें चेंज करी हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. अनदर उनका माइंड स्पेस में जो आपको लेके है सच अ क्यूरियस ड्रीम. ठीक है, ग्राउंडिंग, रिटर्निंग टू रियलिटी एंड कमिंग होम. ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं Libra. आई सी यू आर डीलिंग विद समवन जो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं. एंड फाइनली दिस पर्सन इज रियलाइजिंग योर वर्थ. ठीक है, बट इनको लगता है कभी कभार कि इन चीज़ों को आपके साथ कन्वर्ट करना इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन. बट फिर भी कहते हैं ना, डिज़ायर रखना, चीज़ों पे वर्कआउट करना, ये इस पर्सन का इंटेंशन ज़रूर है. ठीक है, दिस इज़ अबाउट यू. अनदर एनर्जी है कि अपनी पर्सनल लाइफ में जिनका माइंड स्पेस है, डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि इनके लिए कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, कुछ चीज़ें डेफिनेटली ये पर्सन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे इस पर्सन को लगता है. सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको ऐसा लगने लग गया कि कोई चीज़ उनके साथ आपके साथ कन्वर्ट करना इस पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, अनदर एनर्जी की बात करूँ, मैनेज टू बी ग्लैड. यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है इस पर्सन के लिए, सिचुएशन चेंज करना, चीज़ों को कन्वर्ट करना. एट द सेम टाइम देयर इज मैनेज टू बी ग्लैड. फिर भी ये पर्सन एक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में चीज़ों को वर्कआउट कर पाए इन देयर फेवर, सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाएँ. ये इस पर्सन का इंटेंशन भी है एंड एक्चुअली दे आर डूइंग दिस टू देयर ओन एनर्जी. ठीक है, खुद के साथ कर भी रहे. इनको एक और रियलाइजेशन है आपको लेके, यू आर रेयर एंड फ्री. ठीक है, इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन, कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको. ठीक है, ऐसे इस पर्सन को लगता है. ठीक है, और इनको लगता है कि इन्होंने आपका जैसा पर्सन या फिर आपकी जैसी पर्सनालिटी कभी शायद नहीं देखी है. दिस इज़ देयर एक्चुअल एनर्जी. ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लेसन से ये पर्सन बहुत कुछ सीख रहे हैं. ठीक है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ लर्न करा है, बहुत कुछ सीखा है, और इनके अराउंड जो भी लोग हैं इनको बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझे करंटली दिख रहे हैं. ठीक है, और सडनली ना इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनका वर्थ क्या है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है. सो यहाँ पे मैसेज है हु इन द वर्ल्ड यू आर. ठीक है, ये इस दुनिया में क्या है, इनका एग्जिस्टेंस क्या है, क्या मोटिव है, क्या रीज़न है, उसको ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. सो यू आर डीलिंग विद समवन जो सेल्फ डिस्कवरी में है ये पर्सन, और डेफिनेटली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं. दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग विद योर पर्सनस माइंड स्पेस. ठीक है, थोड़ा सा आपका माइंड स्पेस भी देख लेते हैं कि Libra का करंट माइंड स्पेस क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो Libra का करंट माइंड स्पेस क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो Libra का करंट माइंड स्पेस क्या है. यूनिवर्स. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ मैसेजेस. ओके, यहाँ पे Libra शाइन ब्राइट लाइक अ कैंडल. आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में. ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट यू विल मेक थ्रू दिस. ओके,
आउट। ओके, डेफिनेटली आप किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हो, किस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली एनर्जी में हो या फिर आने वाले हो, या फिर आपके माइंड में ऐसा कुछ प्लानिंग है कि आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत कुछ बिल्ड करना है, ऐसा आपका इंटेंशन है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अनदर एनर्जी है फॉलो योर ओन गुड एडवाइस। मुझे लगता है आपके अराउंड एडवाइस देने वाले या तो लोग ज़्यादा है, या इन्फ्लुएंस आपके अराउंड लोगों का ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम यू आर इन योर ऑन फ्लो। ठीक है, आप खुद की एनर्जी में हो, खुद की एनर्जी को फॉलो कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो, एंड यू नो योर वैल्यू। ठीक है, यू नो योर थिंग्स कि आपका जो सिचुएशन है, आप कितने इंट्यूटिव हो या कितने चीज़ें आपके लिए सही होती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जो आप चूज़ करते हो, आप नेचर से कनेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर माइट भी आपको कुछ ड्रीम्स के थ्रू डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें मिल रही होंगी, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आर कनेक्टिंग विद नेचर एंड अदर ऑफ यू आई जस्ट डेफिनेटली फील कि यहाँ पर आपको ना स्पिरिट्स की तरफ से या कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, जैसे फेदर से, ठीक है, कोई बटरफ्लाई से, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, या फिर किसी पिजन से, ठीक है, ग्रो से। सो कुछ साइंस आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं इस समय पे। उस समय पे जो भी चीज़ आप सोच रहे होगे वो उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज होगा ये चीज़। ठीक है, अनदर एनर्जी है बिलीव। आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करो कि कोई चीज़ आपको अचीवमेंट मिलेगी या कोई चीज़ पर आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, ऐसा आपका माइंड स्पेस है। ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, इंस्पिरेशन, क्रिएटिव स्पार्क, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्शन। ओके, डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हुए दिख रहे हो। आई डोंट सी यू आर फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग। आपका फोकस बहुत ज़्यादा जगह है और आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चीज़ें जनरेट करना चाह रहे हो। अकॉर्डिंग टू यू वो चीज़ आपको मिलेगी भी। ठीक है, कीपिंग अप, बट थोड़ा सा ये है कि आप कुछ चीज़ों को नोटिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो। ठीक है, कभी कभार ये वेटिंग एनर्जी डेफिनेटली आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करती है ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस, बट फिर भी मुझे लगता है कि आप अचीवमेंट कर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो लिब्रा। आपका माइंड स्पेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, ओके, नाउ लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन, उस पर्सन की एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लेट्स सी, ओके, देयर इज 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। Okay, there is Page of Pentacles, 7 of Swords. Okay, Universe, Libra के माइंड में जो भी पर्सन एग्जैक्टली उस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है Libra को लेके। ओके, यूनिवर्स Libra के माइंड में जो भी पर्सन है एग्जैक्टली उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है Libra को लेके। ओके, 8 of Diamonds. ओके, the Wheel of Fortune, 10 of Pentacles. What's that Page of Pentacles and 7 of Swords, Universe? Okay, the Hanged Man. Okay, what is that Page of Pentacles, 7 of Swords, Hanged Man, what's that? Okay, the Judgment card, the Emperor card, and with the Queen of Swords. Okay, the World, the Knight of Diamonds. Okay, what is that 7 of Swords, Universe? What is that 7 of Swords? What is that 7 of Swords, Universe? Okay, King of Pentacles, 9 of Diamonds, and Star card. Okay, Death. What is that King of Pentacles in their current energies of Libra's person, Universe? King of Pentacles, the Fool card, and with the Chariot, and with the Strength. Nice, very nice. Okay, सी लिब्रा, अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बता देती हूँ यहाँ पे जो करंट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट मिसिंग समवन। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी इस पर्सन से कुछ मेमोरीज रही हैं, कुछ पास्ट लाइफ मेमोरीज। ये दिस इंडिकेट्स कि अगर आपका ये न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली हैव सम सॉर्ट ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। और अनदर एनर्जी की बात करूँ तो डेफिनेटली ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ मेमोरीज, कुछ कॉन्वर्सेशन, कुछ फिजिकल मीटिंग से डेफिनेटली पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई फील लाइक ये मिस कर रहे हो, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन की एनर्जी तो है, कम्युनिकेशन इस पर्सन का आने के चांसेस है, प्लान भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन बेसिकली अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली ये आपके साथ कनेक्शन को फिक्स करने के लिए है। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये कनेक्शन में एक स्पार्क क्रिएट करने के लिए है वापस। ठीक है, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो बेसिकली आई फील लाइक ये पर्सन कमिटमेंट डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, इनका डिज़ायर है कि आपके साथ कमिटमेंट देखें। दे कांट सी समथिंग विद यू राइट नाउ, बट डेफिनेटली डिज़ायर ज़रूर करते हैं। फ्यूचर आउटकम नहीं देख पा रहे हैं, बट एक डिज़ायरिंग एनर्जी डेफिनेटली है। ठीक है, या फिर इस तरीके का इनका मेजर इंटेंशन है। ठीक है, अनदर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, 7 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, आपके जो पर्सन है लिब्रा, आई फील लाइक दे जस्ट वांट टू प्ले विद यू। ठीक है, दिस इज़ लाइक नॉट विद बैड इंटेंशंस, बट डेफिनेटली ये ट्रिगर करने वाली एनर्जी है। ये जैसे ऐसा है कि आपको टीज करना, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, या फिर हाउ यू एक्जैक्टली फील अबाउट दिस पर्सन, उस तरीके का रिस्पॉन्स आपकी तरफ से निकालना, ये इस पर्सन का मुझे इंटेंशन लगता है। सो आने वाले टाइम पीरियड में दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशन, जहाँ पे ये
पर्सन आपको आपके एग्जैक्टली आप उनके बारे में क्या फील करते हो वो चीज़ जानना चाहेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन डेफिनेटली कोई दिस पर्सन फील्स हैप्पी व्हेन दे टीज यू, ठीक है, या फिर इस तरीके के रिस्पॉन्सेज जब ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या आपकी तरफ से आते हैं। मुझे लगता है जो भी स्टैग्नेंसी है उसको ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं, एक स्मूथ कनेक्शन में लेके आना चाहते हैं। जजमेंट इज ऑल अबाउट सर्विंग टू दैट कनेक्शन, सर्विंग टू दैट पर्सन, कि जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेयर करेंगे, बट दिस इज ऑन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी पे रिप्रेजेंट करती है पर्टिकुलर टाइमिंग को, ठीक है। सो अनदर एनर्जी की बात करूँ विद दिस वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ वंस, एंड विद दिस नाइट ऑफ डायमंड्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये किसी तरीके की हार्श क्लैरिटी, हार्श रियलिटी डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके, या जो भी चीज़ें स्टैग्नेंट है वो क्यों है, क्या रीज़न है, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड गाइज तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ मेजर क्लैरिटी बताना चाहते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या था, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। इफ़ यू आर नॉट मैरिड ऑल्सो तो इन्हें जो भी चीटिंग डिसेप्शन आपके लिए पास्ट में कर रहा था उन चीज़ों के बारे में कन्फेशन डेफिनेटली ये पर्सन देना चाहते हैं। अनदर एनर्जी इंडिकेट करे किंग ऑफ पेंटिकल्स की, फूल कार्ड की, चैरियट, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली देखो मुझे लगता है मेन इंटेंशन है किंग ऑफ पेंटिकल्स टू बिल्ड समथिंग स्टेबल विद यू, ठीक है, बट यहाँ पे फीलिंग्स जो आ रही है कि डेफिनेटली अभी ये पर्सन आपकी तरफ क्विकली मूव लेना चाहते हैं, क्विकली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटरैक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, न्यू पर्सन है, पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, डेफिनेटली इंटरैक्ट तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, ठीक है, इनका इंटेंशन है। बट आपको पता है देयर इज पेज ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन इमेच्योर हो, दिस पर्सन कुड बी इन लाइक डिफरेंट एज, ठीक है, ज़रूरी है पेज एक कम एज पर्सन को इंडिकेट करता है, बट माइट भी अगर एक कम एज के भी है, ज़्यादा एज के भी है, दिस इंडिकेट्स की लाइक एक मीडियम एज में भी है, डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि कोई पर्सन के अंदर मेच्योरिटी है, ठीक है, फीलिंग्स को लेके मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। तो आने वाले टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट एंड क्विक मूव, क्विक एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन टू वर्क थिंग्स आउट विद यू। माइट भी इस पर्सन को थोड़ा सा फियर है कि थिंग्स विल नॉट वर्क आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ हैं जो अगेंस्ट में है, डिसेप्टिव एनर्जी है, उसको ये पर्सन रिमूव करना चाहते हैं, ट्रस्ट इशूज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी ट्रस्ट इशूज़ हैं उसको रिलीज़ करके यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ मेजर इंटेंशन जहाँ पे ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। दे आर अलाइंड विद योर एनर्जी, वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा मैच होने लग गई है आपके पर्सन की। आने वाले टाइम पीरियड में पॉसिबल शिफ्ट्स डेफिनेटली आप अपने पर्सन की तरफ से देख पाओगे। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन योर पर्सन एनर्जी। एक्शन तो आपको आ रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। पहले से आप थोड़ा चेंज पर्सनैलिटी इस पर्सन की डेफिनेटली देख सकते हो, देख पाओगे, आई मीन टू से, ठीक है। कुछ लोग देख भी पा रहे होंगे करेंटली, ठीक है, यू कैन सी राइट नाउ, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग कुछ अनदर मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है, आपके लव लाइफ को लेके, बट एक कम्युनिकेशन का टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, या फिर कोई मेजर चेंज का आपके लव एंड रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन किया, या फिर मेजर टाइम फ्रेम कोई ऐसा जो रिप्रेजेंट करा आपके पर्सन की तरफ से। क्रिएट स्पेस फॉर टू हैपन इट सूनर, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा स्पेस दे दो सिचुएशन को ताकि चीज़ें जल्दी हो पाए आपके लिए, बिकॉज आई सी दिस इज गोइंग टू हैपन क्विकली, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। येस एग्जैक्टली, डोंट फोर्स थिंग्स, ठीक है। अगर आप कुछ लोग अगर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई मूव नहीं लेना, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, जस्ट वर्क ऑन दैट नेचुरल प्रोसेस, उसको चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करना। तो इन द नियरेस्ट फ्यूचर आपको डेफिनेटली आने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू अगर आप फोर्स करोगे, ठीक है, तो चेंजेस मुझे लग रहा नहीं आएंगे अभी आपके लिए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू फोर्स करने की वजह से चेंजेस थोड़ा ब्लॉक हो जाएंगे आपके लिए, तो मत करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर लव लाइफ, ठीक है। फुल मून में कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, लेट्स सी इन दिस फुल मून, ठीक है, कोई चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं इन द फ्यूचर, लेट्स सी यूनिवर्स क्या लव लीब्रा की लव लाइफ में फुल मून में कोई चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स क्या लीब्रा की लव लाइफ में फुल मून में कोई चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो। यूनिवर्स क्या लीब्रा की लव लाइफ में फुल मून में कोई चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स। ओके, देयर इज किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइस, मेजर रियलिटी, गेटिंग टू नो अबाउट समथिंग, ठीक है, येस, एस ऑफ डायमंड्स, नाइस, पैशनेट, ओके, टू ऑफ डायमंड्स, टू ऑफ डायमंड्स, नाइन ऑफ डायमंड्स, व्हाट नेक्स्ट इन लिब्राज लव लाइफ, फुल मून चेंज, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, वेरी नाइस। लिब्रा अगर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, इस समय पे जो भी डिसेप्शन था ना, जो भी चीटिंग एनर्जी थी, आपके पर्सन चीट करने की कोशिश कर रहे थे, या यहाँ पे कोई भी बिट्रेयल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, आने वाले टाइम पीरियड में थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। बट मेंटेन योर एनर्जी,
योर एनर्जी इज़ रियली गुड राइट नाउ, ठीक है। आपको इसी एनर्जी को मेंटेन करना है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। जो भी एनर्जीज आपकी न्यूट्रल है, बैलेंस है, ठीक है। आई डोंट सी मच मोर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे डेडिकेशन है। एक न्यूट्रल एनर्जी है जो कि आने वाले आउटकम को आपको चेंज कर सकती है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ डायमंड्स, एक्सपेक्टेंट क्लैरिटी, एक्सपेक्टेंट ट्रूथ इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। कोई चीज़ की क्लैरिटी बहुत समय से ढूंढ रहे हो, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको रिलेशनशिप का फ्यूचर डायरेक्शन जरूर मिलने वाला है, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू कमिटमेंट, ठीक है। फ्यूचर क्या होगा, चीज़ें कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, तो बहुत हद तक आपको रिलीज मिलने वाला है, ठीक है। सो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, चैरियट एंड फूल, अगेन मैंने आपको बोला ना, देखो फिर से वही एनर्जी थोड़ा सा रिवर्स आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बाद में आ गए, ठीक है। एंड जस्टिस, नाइस, ठीक है। चैरियट, स्ट्रेंथ, फूल कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में आपको पता चल जाएगा इस कनेक्शन में यूनियन होगा कि नहीं होगा, बट आई सी यूनियन के चांसेस हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं बहुत हद तक लिब्रा आपके ब्लॉकेजेस निकलने वाले हैं। आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी आपका रियूनियन हो, जब भी स्टेबल चेंजेस आए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन। एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, फुल मून इन कैप्रिकॉन, सो टाइप 1010 फॉर द कंप्लीशन, ओके। यू कैन टाइप 1010 फॉर द कंप्लीशन, क्योंकि ये फेज ऐसा है जहाँ से आपका मेजर एंडिंग शुरू हो जाएंगी। आई मीन टू से नेगेटिविटी, कर्मा क्लेंसिंग बहुत स्ट्रांगली होगा, ठीक है। सो यू कैन रीड इट ऑन गूगल ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बेस पे आप एनर्जी बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग्स मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है। एंड एक्सेप्ट द थिंग्स जो आपकी तरफ आ रही है। तो एक्सेप्टिंग मोड में जितना रहोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी लिब्रा इन योर करियर साइड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर साइड, ठीक है। फुल मून के बाद, फुल मून इन कैप्रिकॉन के बाद आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा, फुल मून इन कैप्रिकॉन के बाद आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। चेंजेस की बात करना है, 8 ऑफ सोर्ड, ओके। फुल मून इन कैप्रिकॉन के बाद लिब्रा की करियर लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नाइस। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइस। लिब्रा मुझे गूज बम्स आ गए हैं। आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेटिंग टू, लाइक यू आर वेटिंग ऑन समथिंग, एक्सपेक्ट एंड शिफ्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट एंड शिफ्ट, नाइस 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 नाइस, ओके। 10 ऑफ वंड्स क्लैरिफाई करेंगे बट बाद में। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस एनर्जी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देयर इज 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स। किसी चीज़ को लेके, किसी करियर पाथ को लेके बहुत डेडिकेशन, बहुत पैशनेट थे आप, ठीक है। या फिर जो भी आप पास्ट में कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, या डेडिकेशन भी नहीं था, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में सक्सेसफुल होने के आउटकम आपका बहुत ज़्यादा था, बट आप किसी रीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। आपको लग नहीं रहा था कि वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट हो रही है, ठीक है। स्टैग्नेंसी आपके करियर में ज़रूर थी, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टैग्नेंसी थी, आपका मन नहीं लग रहा था, आपका फोकस नहीं हो पा रहा था, ट्रैप फील कर रहे थे, ठीक है। लाइफ में अचीवमेंट नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। नाउ दिस टाइम आपको जो भी ब्लॉकेज है वो निकल रहा है, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, किस में इन्वेस्ट करूँ, किस में नहीं करूँ, विच करियर इज गुड फॉर मी, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। एक्सपेक्ट एंड क्लैरिटी, एक्सपेक्ट एंड मेजर ब्रेक थ्रू इन योर करियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी पास्ट में एफर्ट्स डाले, जो भी डेडिकेशन आपका पास्ट में था, नाउ यू कैन रिसीव सक्सेस इन योर करियर, ठीक है। सक्सेस तो डेफिनेटली आपके करियर में आती हुई मुझे दिख रही है, द थिंग्स यू हैव वेटेड फॉर, ठीक है। 3 ऑफ वंड्स इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द शिफ्ट्स टू कम इन, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। डेफिनेटली शिफ्ट इज कमिंग योर वे लिब्रा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को, 3 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करते हैं, हाई प्रीस्टेस को सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस, हाई प्रीस्टेस फॉर लिब्रा इन देयर करियर यूनिवर्स, आपके लिए गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली है आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। ब्लॉकेजेस का रिमूवल, आपकी एनर्जी तो डेफिनेटली रिलीज होने वाली है, जो भी ब्लॉकेज एनर्जी है, ठीक है। जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी तो डेफिनेटली एक्शंस आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। आपके अराउंड जो ब्लॉकेज है, इल्यूजन है, हट जाएगा। व्हाट्स दैट हाई प्रीस्टेस फॉर लिब्रा, येस। देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा थे, किसी चीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक फील कर रहे थे, वो टाइमिंग आपका डेफिनेटली निकलने वाला है लिब्रा, ठीक है। आई सी ब्लॉकेजेस, आई सी इल्यूजन इन योर एनर्जी, ठीक है। जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, और कोई चीज़ कर रहे थे, वर्क नहीं कर रहा था, वो तो 3 ऑफ वंड्स जिस पर आपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसको आपको यकीन है कि कोई चीज़ आपकी तरफ क्लोज डेफिनेटली आएगी। व्हाट्स दैट 3 ऑफ वंड्स फॉर लिब्रा इन देयर करियर यूनिवर्स, 3 ऑफ वंड्स, नाइस। I'm just grateful for this energy for you Libra, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्सपेक्ट इन फाइनेंशियल ग्रोथ लिब्रा। फाइनेंशियल ग्रोथ तो आपके लिए आ ही रहा है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली आपकी तरह लिए है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, आपको ना मतलब आप खुश हो जाओगे आगे, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आ रही है, ठीक है, चांसेस है, गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग यहाँ पे। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जल्दी जल्दी होगा थोड़ा, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी बनेगी, बट आपको क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी रिसीव हुई, कोई चीज़ रिसीव हुई, कोई प्रमोशन रिसीव हुआ, कोई गुड न्यूज़ रिसीव हुई, उसके बाद स्टेबिलिटी आपके हाथों में होगी, जो भी काम करोगे उसमें डेफिनेटली आपका आउटकम आएगा, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग शिफ्ट। टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके करियर के लिए, बड़ा सी गुड न्यूज़ कमिंग योर वे, ठीक है, क्विक इन द नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस, नॉट एनी टाइम सून, क्या है क्लैरिफाई कर रही है, ओके। द 6 ऑफ डायमंड्स, तो देखो अभी मैं आपको कह सकती हूँ एक अपॉर्चुनिटी डोर खोल रहा है, अभी भी आप खुश रहोगे, बट जो एग्जैक्ट आपका जो बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जो मेजर गोल है, वो मैं नहीं देख पा रही हूँ उस समय पूरा होता हुआ, बट एक मेजर जो डोर होता है ना अपॉर्चुनिटी का खुल जाता है, जहाँ पे इंसान की सक्सेस ओपन हो जाती है, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली आपके लिए दिख रही है। सक्सेस इज ओपनिंग फॉर यू, ठीक है, व्हाट इज़ इन द नियरेस्ट फ्यूचर, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें तो आपको डेफिनेटली रिसीव होंगी, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट 1/4 ऑफ दैट, ठीक है, योर एफर्ट्स, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ आने तक, ठीक है। विद दिस हेरोफेंट कार्ड, जो भी आपने लर्न करा है ना उसको यूज़ करो, ठीक है, लर्निंग को यूज़ करो, बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे उतना ग्रोथ एक्सपेंशन आएगा, तो स्टेबिलिटी तो खुल जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली खुल जाएगी, आपको पता होगा हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, हाउ टू मैनेज योर थिंग्स, ठीक है, हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल, हाउ टू मैनेज योर वर्क, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली आर कमिंग टू एन अलाइनमेंट इन द फ्यूचर, आपको पता चल गया है, यूनिवर्स नोज दैट now Libra is ready to receive something in their life, that is your energy। बहुत अच्छा Libra, I hope you love this reading guys। Type 888 in the comment section to gain stability in your career, and at the same time 1010 for the completion to release all the karmic lenses, ठीक है, or the karmic cycles, okay। That is for you Libra। I hope you love this reading, hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको reading कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कैटलॉग लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय बाय गाइस।